कराची के हब्स के मारे शहरियों का इंतजार खत्म। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सोहराबकोट, गुलशन ममार, सुरजानी टाउन, गुलशन हदीद में बरखारत। महकमा मौसमियात ने शाम में तेज बारिश की नवीद सुना दी। 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। डीजी मेट सरदार सरफराज का कहना है कि बारिश का स्पेल कल और परसों भी जारी रह सकता है। 6 जुलाई को हल्की बारिश मुतवक्के है। ईद उल अज़हा पर भी बारिश की पेशगोई कर दी, जबकि शहर में बारिश से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर कर दिया। कराची में कभी कभार आने वाली बिजली एक बार फिर से महंगी। नेपरा की बिजली की कीमत 9 रुपये 66 पैसे बढ़ाने की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक के लिए इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगा। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 380 अरब रुपए वसूली करनी है। कराची के शहरी बिजली महंगी होने पर फट पड़े। कीमतें महंगी होना जुल्म करार दे दिया। कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। नहीं है ना, काबिल कबूल कैसे करेगा बंदा? गरीब बंदा क्या करेगा? रोज़ का मारने वाला, रोज़ का खाने वाला क्या करेगा? आप बताओ। बिल बढ़ा रहे हैं, लाइट है नहीं और बिल पे बिल बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज़ पे महंगाई है। गरीब आदमी क्या करे? बहुत परेशानी है, सब परेशान है, क्या करे? गरीब अब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है, क्या कर सकते हैं? कुछ कर ही नहीं सकते। के इलेक्ट्रिक को तो खुद सोचना चाहिए ना कि वो भी उनके भी घरों में बिल आते होंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना, उनको तो फ्री है। आवाम के लिए तो सोचे ना कम अज़ कम कि भाई आवाम को तो जो तो रिलीफ दें कुछ। बिजली यहाँ पे तो तकरीबन 1.5 घंटे की 2 दफ़ा जारी है, लेकिन घरों की तकरीबन 24 घंटे में से मेरे ख्याल में 12 घंटे मुश्किल से लाइट आ रही है। कराची के सनतकारों ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। साबिक सदर काटी राशिद सदीकी का कहना है कि हर माह बिजली की कीमत में इजाफे ने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। बिजली की कीमत आसमान पर पहुंचा दी गई है। इतनी महंगी बिजली के निर्ख पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। के इलेक्ट्रिक को गैस की किल्लत का जवाब मिल गया। शहर में लोड शेडिंग की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। मेंटेनेंस के नाम पर कई इलाकों में 10 घंटों तक लोड शेडिंग मामूल बन गई। मुस्तस्ना इलाकों में दिन में 3 बार 1.5 घंटे बिजली गायब। नॉर्थ नाजिमाबाद, कोरंगी, लांढी, मलीर, गुलशन मेमार, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, लियाकताबाद की भी बत्ती गुल। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बल्दिया टाउन, PECHS डिफेंस भी मुतासिर। के इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक जा पहुंचा। नेशनल ग्रिड से 1000 मेगावाट बिजली की सप्लाई जारी। कराची में आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल। फ्लोर मिल्स की मनमानियां, आटे की कीमतें बढ़ा दी गई। ब्रांडेड कंपनियों के आटे का 10 किलो का थैला 30 रुपये महंगा 980 रुपये किलो तक जा पहुंचा। 5 किलो के आटे का थैला 475 रुपये से बढ़कर 490 रुपये तक पहुंच गया। दुआए ज़हरा की उम्र का तयन हो गया। मेडिकल बोर्ड ने उम्र 15 से 16 साल के दरमियान करार दे दी। सिटी 21 ने रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। वकील जिब्रान नासिर का कहना था कि दुआए ज़हरा से कहलवाया जा रहा था कि वो 18 बरस की है। इस बयान की नफी हो गई। कानून के मुताबिक 16 साल की उम्र में निकाह जुर्म है। सिंध गवर्नमेंट कोरंगी अस्पताल के सामने गैर कानूनी पार्किंग खत्म न हो सकी। पार्किंग की मद में मरीजों से 20 रुपये की वसूली। तीमारदार और पार्किंग पर खड़े अफराद में तल्ख कलामी के वाकयात बढ़ गए। अस्पताल इंतजामिया का गैर कानूनी पार्किंग से लाताल्लुकी का इजहार। कहते हैं मरीजों को तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराहम कर रही हैं। सूबाई मशीर ज़राअत मंजूर बसान ने नई पेशगोई कर डाली। बताया कि आम इंतखाबात से कबल बड़े खिलाड़ी कप्तान का साथ छोड़ देंगे। इलेक्शन के बाद इमरान खान अहलिया समेत मुल्क से बाहर जा सकते हैं। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट से मंजूर बसान की दरखास्त जमानत मंजूर हो गई। नैब ने एक बार फिर से जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर को 5 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म। ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद नैब कोर्ट के दायरा इख्तियार का मामला। डॉक्टर आसिम के खिलाफ सासाजात रेफरेंस मुंतकिली की दरखास्त ज़ेर इल्तवा।
6 साल से केसेस इल्तवा हैं। नैब जवाब जमा नहीं करा सका। अनवर मंसूर खान एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि 6 साल से केसेस चल रहे हैं। नैब का रवैया समझ से बालातर है। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने 9 अगस्त की तारीख समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। नैब को जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मोहलत। हाई कोर्ट में 21,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमतों के टेस्ट का केस। एमक्यूएम की ज़िबा टेस्टिंग सर्विस के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद होने का मामला। एमक्यूएम रहनुमाओं के वकील का सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को खत की नकूल सदर पाकिस्तान को भी इरसाल। दरखास्त की सुनवाई के दौरान जानिबदारी बरती गई। अदालती इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। खत का मतन। महकमा तालीम के सुपरिटेंडेंट्स के लिए खुशखबरी। ग्रेड 17 के सुपरिटेंडेंट्स को तरक्की देने का फैसला। तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स और डीईओ से सीनियरिटी फहरिस्त तलब। सीनियरिटी फहरिस्त मौसूल होने के बाद असर नो नजरसानी की जाएगी। जायजे के बाद 18 ग्रेड में तरक्कियों की मंजूरी दे दी जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 85 पैसे कमी। डॉलर 204 रुपये 85 पैसे से कम होकर 204 रुपये पर आ गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक अमेरिका में 4 जुलाई को योम आज़ादी पर आम तातील है। मिनी मार्केट में अगले रोज कारोबार होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 41,400 की सतह पर ट्रेडिंग। कराची में ईद उल अज़हा से पहले मुनाफाखोर बेलगाम सब्जियों के सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए गए। पकवानों की जान हरा मसाला आवाम की पहुंच से दूर। हरी मिर्चें 200 रुपये से 240 रुपये किलो में मिलने लगी। धनिया पुदीने की गट्ठी 20 रुपये में फ़रोख्त। पकवानों का लाजमी जुज़ टमाटर 120 रुपये किलो बिकने लगा। प्याज 80 रुपये, आलू 60 रुपये किलो में। जानवरों के दाम छूने लगे आसमान। कुर्बानी कैसे करें, शहरी परेशान। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में गाय हो या बकरा, कीमत लाखों में। कम से कम वजन के बकरे के निर्ख भी 50,000 रुपये हैं। कीमत सुनकर खरीदार मायूस लौटने पर मजबूर। जबकि सिब्बी नस्ल के भारी भरकम बैल सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बन गए। महंगाई के बायस ऊँटों की खरीदारी का रुझान कम है। मुख्तलिफ सूबों के रेगिस्तानी, मैदानी और सहराई इलाकों से ऊँट लाए गए। व्यापारियों का कहना है कि ईद करीब आते ही ऊँटों की खरीदारी में तेजी आएगी। नेशनल स्टेडियम ओवल ग्राउंड में इंटर सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप। लाड़काना का सांगड़ को 265 का हदफ। सांगड़ के 19 रन पर 10 ओवर में 4 विकेटें गिर गईं।